हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड की बुक है। ओके, और यूनिट 7 है गुलिवर ट्रेवल्स। तो ये जो स्टोरी है इंटरेस्टिंग तो है ही, बट एडवेंचर भी है। इस स्टोरी में आप देखोगे कि एक जो ट्रैवलर होता है वो किस किस तरीके से अपनी जर्नी को कैसे कंप्लीट करता है और कौन कौन उसे अपनी जर्नी में मिलते हैं और क्या होता है इस स्टोरी में आप देखोगे तो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है ये। कि एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे ये जो ट्रैवलर है, गलिवर ट्रैवलर्स है, वो पहुँच जाता है ऐसे जायंट वर्ल्ड में पहुँच जाता है। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में आत्मकथा कहते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्सन अपने लाइफ की स्टोरी खुद अपने शब्दों में कहता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ओके, जैसे अगर मैं अपनी लाइफ की स्टोरी खुद अपने शब्दों में कहती हूँ तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। और अदर कोई पर्सन मेरी लाइफ की स्टोरी दूसरा पर्सन बताता है, बोलता है, लिखता है तो उसे सिर्फ बायोग्राफी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए। गुलिवर अ सेलर वॉन्ट्स अ कॉट इन अ लैंड ऑफ जायंट। तो गुलिवर एक सेलर है, सेलर यानी नाविक है। वॉन्ट्स अ कॉट यानी एक बार जायंट के लैंड पे पकड़ा गया। जायंट यानी विशालकाय शरीर वाले जीव। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे डिस्क्राइब की मीनिंग है वर्णन करना, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव। तो उसने कैसा अनुभव किया, उसे कैसा अनुभव हुआ, ये एक्सपीरियंस वो बता रहा है अपने शब्दों में। तो यहाँ पे देखिए, ऑन द 16th of June 1700 वी डिस्कवर्ड लैंड। 16 जून 1730 में हमने एक ज़मीन की खोज की। डिस्कवर्ड का मतलब खोज करना या खोज किया। यहाँ पे आवर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विथ अ वेसल फॉर वाटर इफ़ एनी कुड बी फाउंड। तो हमारे कैप्टन ने पानी की खोज के लिए हमें कंटेनर के साथ, वेसल के साथ, कि हमें कहीं पानी मिल जाए तो पानी की खोज में हमें भेजा। तो यहाँ पे गुलिवर क्या बता रहा है कि जब हमें वो ज़मीन दिखी तब हमारे जो कैप्टन, देखिए जो शिप पे ना एक इंसान रहते नहीं, ग्रुप में इंसान रहते हैं, टीम में रहते हैं। तो ये सारे टीम को हैंडल करने के लिए जो पर्सन होता है उसी को क्या कहते हैं, कैप्टन। जो लीडर होता है टीम का उसको कैप्टन कहते हैं। और यहाँ पे कैप्टन है डजन मैन, यानी कि डजन का मतलब होता है कि जब आप केले लेने जाते हो मार्केट में तो आप क्या कहते हो कि 1 दर्जन केले दे दो। तो ये वही डजन है, यानी 12 आदमियों को भेजा पानी की खोज के लिए, अगर मिल सके तो वो लेकर के आए। ओके, व्हेन वी केम टू लैंड वी सॉ नो रिवर और नो स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट्स। तो जब हम उस ज़मीन पे पहुँचे तो हमने क्या देखा कि वहाँ कोई रिवर नहीं थी, नो रिवर और स्प्रिंग, कोई झरना या ज़मीन से निकलने वाला कोई पानी, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। नॉर एनी इनहेबिटेंट। तो वहाँ पे इनहेबिटेंट का मतलब कि वहाँ रहने का वहाँ पे कोई रहने वाला इंसान नहीं था, कोई निवासी नहीं था। ओके, उस ज़मीन पे। नेक्स्ट देखिए, आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर। तो गुलिवर कहता है कि मैं और जानकारी के लिए, और मुझे लगा कि और अगर आगे जाते हैं तो शायद हमें कुछ पानी मिल जाए, तो और जानकारी इकट्ठा करने के लिए। एक्सप्लोर मतलब और छानबीन करना, खोज करना। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। बैरन का मतलब होता है बंजर, जहाँ हरियाली ना हो। रॉकी मतलब पथरीला, हर चारों तरफ पथरीला, पत्थर ही पत्थर हो। ओके, तो वो कंट्री कैसी थी जिस जगह पे गुलिवर गया था, तो बंजर थी, हरियाली बिल्कुल भी नहीं थी, और पूरी जगह कैसी थी, ज़मीन कैसी थी, पथरीली थी। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू। तो यहाँ पे गुलिवर क्या कहता है कि मैं वापस अपने क्रू में ज्वाइन होने जा रहा था, तभी उसने क्या देखा गुलिवर ने, ओनली सी दैम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोविंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। तो उसने क्या देखा गुलिवर ने कि हमारा जो क्रू था, उसका जो क्रू था वो बोट में बैठ चुका था। और रोविंग का मतलब होता है खेना, छोटी नाव को खेना यानी चप्पू चलाना, बड़ी शिप तक पहुँचने के लिए। तो ये लोग ऐसे जल्दी से उसको छोड़ करके, मतलब कि गुलिवर को छोड़ करके बाकी जो क्रू मेंबर थे बोट में चढ़ गए और जल्दी जल्दी क्या करने लगे, नाव को चलाने लगे, चप्पू चलाने लगे, खेने लगे। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, आगे देखते हैं।
Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. तो यहाँ पे गुलिवर क्या बोलता है कि मैं उन तक पहुँच सकूँ उससे पहले ही मैंने क्या देखा कि एक ह्यूज यानी विशाल, बहुत बड़ा, क्रीचर यानी ऐसा जीव कि पता नहीं चल रहा था कि वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे क्रीचर वर्ड का यूज़ किया गया है। तो जो जीव था वो उस क्रू मेंबर, जो गुलिवर के जो क्रू मेंबर थे उसके पीछे वो पड़ गया था। जितनी जल्दी हो सके वो उन तक पहुंचना चाह रहा था, वो ह्यूज क्रिएचर। एंड द वाटर ऑफ द ओशन रीच ओनली टिल हिज नीज। समुद्र, ओशन यानी समुद्र, तो समुद्र का पानी देख आप जानते हो कितना गहरा होता है, लेकिन उस ह्यूज क्रिएचर के वो घुटनों तक ही पहुंच रहा था। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. तो बोट क्या हो चुकी थी, स्पीड में हो चुकी थी। तो जो मॉन्स्टर था, जो ह्यूज क्रिएचर था, वो बहुत उसने कोशिश की बोट तक पहुंचने की, बट वो नहीं पहुंच पाया। I turned back quickly and climbed up steep hill. तो यहाँ पे गुलिवर क्या कहता है कि वो जल्दी से पीछे मुड़ा और जो स्टीप हिल होती है, सीधी चढ़ाई वाली पहाड़, उस पर वो क्या करने लगा, जल्दी जल्दी चढ़ने लगा। तो उसने क्या देखा वहाँ पे, विथ फील्ड्स ऑफ बार्ले ऑन ईदर साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट। तो यहाँ पे गुलिवर क्या बोलता है कि वो जल्दी जल्दी पहाड़ पे तो चढ़ गया। उसने क्या देखा उस पहाड़ पे कि बार्ले यानी जौ, जो कि गेहूं की तरह ही दिखता है, एक साइड जौ की खेती थी और दूसरी साइड कॉर्न यानी मक्के की खेती थी, जो कितने ऊंचे ऊंचे थे, 40 फीट के थे। ओके 40 फीट, एक फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। उस हिसाब से आप पता कर लीजिए 40 फीट यानी बहुत ऊंचा होता है। ओके नेक्स्ट लाइन देखिए, देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर। तो यहाँ पे फेंस का मतलब होता है बाण। ओके लकड़ियों का बाड़ा लगाया जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाण लगा हुआ था, बाड़, जो एक खेत से दूसरे खेत को अलग कर रहा था। ठीक है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लिम। तो यहाँ पे गुलिवर कहता है कि मेरे लिए वो असंभव था। इम्पॉसिबल मतलब असंभव था, क्लिम मतलब चढ़ना, मेरे लिए असंभव था। बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाइट। जो फेंस का हर एक जो स्टेप था वो कितने हाइट पे था, 6 फीट हाइट पे था। तो उसके लिए चढ़ना क्या था, असंभव था उस फेंस के ऊपर। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हैड्स। हैड्स की मीनिंग है झाड़ीदार बाण। ठीक है, एक लकड़ी का जो लकड़ी का होता है उसको फेंस बोलते हैं, और जो हेड है वो झाड़ियों से लपेटा हुआ बाड़ बनाया गया था। और गुलिवर यहाँ पे गैप ढूंढ रहा था कि कहीं तो उसके झाड़ियों के बीच में उसको गैप मिल जाए ताकि वो उस दूसरी तरफ जाने का रास्ता उसे मिल जाए। When I discovered one of the inhabitant in the next field। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि गुलिवर ने फिर से खोजा एक जहाँ पे लोग रहते थे, फील्ड के दूसरे साइड में ही वो लोग रहते थे वहाँ पे। वॉकिंग टूवर्ड द फेंस, जो कि फेंस की तरफ चल के आ रहे थे। ही वॉज द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट। और ये भी जो सेम साइज का था जो क्रिएचर बोट का पीछा कर रहा था। चेजिंग मतलब पीछा करना। वो जो क्रिएचर जो बोट का पीछा कर रहा था, तो उसी की हाइट का ये यहाँ पे भी मुझे मिला, वो जो भी जीव था। तो आई वॉज स्टक विथ अटमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट। तो यहाँ पे गुलिवर क्या बोलता है कि मैं उसको देख करके आश्चर्यचकित हो गया और अत्यंत डर से भर गया। अटमोस्ट का मतलब होता है अत्यंत, फियर मतलब डर, और एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्यचकित। स्टक का मतलब अटक जाना, ठहर जाना। ठीक है, मतलब इतने बड़े बड़े इंसानों को देख करके, क्रिएचर को देख करके वो एकदम से, जो गुलिवर था, एकदम डर से भर गया और अटक के वहीं रह गया। एंड रन हाइड माई सेल्फ, और वो दौड़ा अपने आप को छिपाने के लिए। ही कॉल्ड इन वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। तो वो जो क्रिएचर था उसने इतनी ज़ोर से आवाज़ में मतलब चिल्लाया, बुलाया, जैसे लग रहा था कि ट्रम्पेट बज रहा। ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे तुरही कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इट वॉज साउंडेड लाइक थंडर। मतलब उसकी आवाज़ कैसे लगी गुलिवर को, ऐसे लगी जैसे बादल, मतलब आसमान में बादल गरज रहे हों, ऐसे उसकी आवाज़ थी। 7 मॉन्स्टर लाइक हिम केम टूवर्ड द फील्ड रेडी टू रिप द कॉर्न।
तो ये 7 मॉन्स्टर थे, मॉन्स्टर बड़े बड़े थे, और ये कहाँ आ रहे थे, मक्के की खेती को काटने आ रहे थे। ठीक है, मक्के की खेती की तरफ आ रहे थे, मक्के की खेती हो चुकी थी तो उनको रिप यानी काटने आ रहे थे मक्के की खेती को। दे कैरीड अ रिपिंग हुक, तो उन्होंने साथ में क्या लिया हुआ था, रिपिंग हुक मतलब अपने काटने का औजार, हुक मतलब औजार। तो आपने देखा होगा धान और गेहूं की खेती को काटने के लिए एक हंसिया जैसा शेप में आता है, पिक्चर में आप देख सकते हैं, ऐसा ही होता है हुक। तो इसी तरीके से वो हुक लेकर के अपने साथ आ रहे थे कौन, मक्के की खेती को काटने के लिए। ओके, विच वॉज वेरी बिग। अब आप जान ही रहे हैं कि जब इंसान जो क्रिएचर इतने बड़े बड़े हैं तो फसल इतनी बड़ी बड़ी है, मक्के की खेती 40 फीट है, तो उसको काटने के लिए भी हुक भी बड़ा ही होगा, तो हुक भी बहुत बड़ा था। When one of the reapers approached where I was lay hidden, एक जो रीपर था, एक जो काटने वाला था, 7 मॉन्स्टर में से एक जो था ना, वो वहाँ जहाँ गुलिवर छिपा था वहाँ तक, उसके नज़दीक तक पहुँच गया। अप्रोच मतलब उसके नज़दीक तक पहुँच गया जहाँ पे गुलिवर छिपा हुआ था। आई ले हिडन, हिडन नहीं छिपा हुआ। आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज कुड, तो यहाँ पे गुलिवर बोलता था मैं चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, जितना जोर से हो सकता था उतनी जोर से मैं चिल्लाया। एंड द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग, तो जो क्रिएचर था उसने क्या किया, रीपिंग यानी कि उसने फसल को काटना बंद कर दिया, रोक दिया, वहीं पे स्टॉप हो गया। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड 4 फिंगर, तो उस क्रिएचर ने पिक्ड मतलब मुझे पकड़ लिया, उठा लिया, उठाया अपने कैसे, थंब और चारों फिंगर्स के बीच में मुझे उठाया। आप पिक्चर में देख सकते हो उसने किस तरीके से गुलिवर को उठाया हुआ है, जो ह्यूज क्रिएचर है। ओके, एंड क्लोज एंड ब्रॉक्ड मी क्लोज टू हिज आइज, और मुझे अपने आंखों के सामने तक लेकर आया। 60 फीट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से वो कितनी ऊंचाई पे था गुलिवर, 60 फीट की ऊंचाई पे था। अगर वो ह्यूज क्रिएचर से छोड़ देता ना वहाँ से गुलिवर को, तो वो फाइनली कंप्लीटली वो वहाँ से उसकी डेथ तो कंप्लीटली होनी ही थी। ही लुक्ड एट मी विथ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब बहुत ही जिज्ञासा से वो मुझे देख रहा था कि मैं किस तरीके का हूँ। एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, तो मेरे फेस को अच्छे से देखने के लिए उसने क्या किया, मेरे चेहरे पे जो बाल आ रहे थे उसको फूका, ब्लू मतलब फूका, हवा किया, ताकि मेरे चेहरे से वो बाल साइड हो जाए और मेरा जो फेस है वो अच्छे से देख सके। He called his friends and gently placed me on the ground, तो यहाँ पे उसने अपने दोस्तों को बुलाया और जेंटली का मतलब आराम से, धीरे से मुझे ज़मीन पे नीचे रख दिया। एंड दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड, और सभी एक साथ क्या हो गए, बैठ गए नीचे। टू टेक अ गुड लुक एट मी, मुझे अच्छे से देखने के लिए, मुझे अच्छे से निहारने के लिए वो सभी एक साथ नीचे ज़मीन पे बैठ गए मुझे अच्छे से देखने के लिए। ओके, I walked slowly बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो यहाँ पे गुलिवर क्या बोल रहा है कि मैं आगे पीछे, धीरे धीरे आगे पीछे कर रहा था। पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो बो टूवर्ड द फार्मर, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने अपनी टोपी निकाली धीरे से और अपने कंधों को नीचे झुका करके फार्मर को क्या किया, रेस्पेक्ट दिया उसने। आई ट्राइड स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे गुलिवर क्या कह रहा है कि मैंने बहुत कोशिश की उनसे बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करने की। सेवरल मतलब कई, लैंग्वेज मतलब भाषा, कई भाषा में उनसे मैंने बात करने की कोशिश की ज़ोर ज़ोर से, ताकि उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे। ईच टाइम आई डिड सो, हर बार वो यही कर रहा था। द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वैन, तो मेरी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं रही थी, तो उसमें से फार्मर ने क्या किया, अपने कान को पकड़ा और गुलिवर के पास तक लेकर आया कि हाँ भाई गुलिवर क्या कह रहा है। बट इन वैन का मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन तक वो आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गुलिवर क्या कहना चाह रहा है। द फार्मर took me to his house and placed me at some distance on the dining table,
तो फार्मर ने क्या किया कि मुझे अपने घर ले गया और मुझे डाइनिंग टेबल पे मतलब रखा उधर कुछ दूरी पे, विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर। तो डाइनिंग टेबल क्या था, कितनी ऊंचाई पे था, ज़मीन से 30 फीट की ऊंचाई पे था। मतलब इतना, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती ना, इतनी बड़ी उनकी डाइनिंग टेबल थी। गुलिवर जो था 30 फीट की हाइट पे था। ओके, डिनर वॉज ब्रॉक फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। तो फार्मर के लिए डिनर लाया गया, किसान के लिए वो डिनर लाया गया डिश में। और डिश कितनी बड़ी थी, जो थाली थी वो कितनी बड़ी थी, 10 फीट इन डायमीटर, 10 फीट की डायमीटर में इतनी बड़ी थाली थी वो। ओके, द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस इट बिफोर मी। तो देखिए, जो इतने बड़े बड़े ह्यूज क्रिएचर है, इतने बड़े उनके विशालकाय शरीर हैं, तो उनका ब्रेड भी क्या होगा, बड़ा ही होगा ना। तो गुलिवर के सामने वो ब्रेड भी बड़ा था। तो फार्मर की वाइफ ने क्या किया कि जो ब्रेड के है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, बहुत बारीक बारीक टुकड़े कर दिए और गुलिवर के सामने रख दिया। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। तो जैसे डिनर हो रहा था, तो उसी बीच में गुलिवर को एक आवाज़ सुनाई दी जो उसके पीछे से आ रही थी। इट वॉज परिंग ऑफ कैट, It was purring of cat that was 10 times larger than an ox। यहाँ पे पनिंग का मीनिंग होता है कि एक टाइप ऑफ, जो बिल्ली आवाज़ नहीं निकालती है, एक टाइप ऑफ साउंड होता है जो बिल्लियाँ निकालती हैं, वो साउंड था। और ये जो बिल्ली थी ना, वो ऑक्स यानी जो बैल से 10 गुना बड़ी थी। ठीक है, हमारे यहाँ जो बैल होते हैं उनसे 10 गुना क्या थी, बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज टॉकिंग हिम। तो फार्मर की वाइफ क्या कर रही थी, स्टॉक यानी थपथपा रही थी इस बिल्ली को। ठीक है, देन एंटर्ड द फार्मर 1 ईयर ओल्ड सन इन द आर्म ऑफ लेडी। तभी क्या होता है, फार्मर का जो बेटा होता है ना, वो लेडी के हाथों में होता है, वो इंटर होता है, वो आता है, जो कि उस गुलिवर से भी बहुत बड़ा होता है। ओके, आप पिक्चर में देख सकते हो कि देखिए गुलिवर कितना छोटा है उस बच्चे के सामने और बच्चा कितना बड़ा है। ओके, On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth। तो यहाँ पे क्या है कि उस बच्चे ने जैसे मुझे देखा, ग्रैब्ड मतलब झपटना, लपक लेना, पकड़ लेना। ठीक है, तो कोई भी छोटा बच्चा कोई चीज़ देखता है तो कैसे पकड़ने की कोशिश करता है, वैसे उसने क्या किया था, बच्चे ने, फार्मर के जो सन ने उसको पकड़ लिया, पकड़ने की कोशिश, तो पकड़ ही लिया था उसने। तो पकड़ के क्या कर रहा था, पुट माई हेड, उसने मेरे सिर को पकड़ के अपने मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था। आई शाउटेड सो लाउडली, तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, किसने, गुलिवर ने चिल्लाया, दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, और तभी बेबी ने क्या किया, मुझे छोड़ दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me। तो यहाँ पे एप्रन की मीनिंग क्या है, जब खाना बनाने के पहले जो अपने कपड़ों को गंदा होने से बचाने के लिए एक कपड़ा पहना जाता है, उसे एप्रन कहते हैं। तो अगर मदर ने मुझे पकड़ा नहीं होता, संभाला नहीं होता, तब क्या होता, मेरी नेक क्या होती, गुलिवर कहता है, वो ब्रोक हो जाती, टूट जाती। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओवन बेड। तो उसके बाद क्या किया, उस लेडी ने उसे अपने बेड पे रख दिया। ठीक है, एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ। तो उसने क्या किया, अपने हैंकरचीफ यानी अपने रुमाल से मुझे कवर कर दिया। आप देख सकते हैं कि जो हैंकरचीफ है उस लेडी का, उसके लिए, गुलिवर के लिए कितना बड़ा है। ठीक है, आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। और वो सो गया और सपने में अपने घर और अपनी वाइफ और बच्चों को देखने लगा। ठीक है, ये जो स्टोरी है अडॉप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट से ली गई है और ये गुलिवर ट्रेवल्स की बहुत बड़ी स्टोरी है, जिसमें से एक छोटा सा पार्ट ये है आपको बताया गया है। तो स्टोरी तो इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही अच्छी खासी थी। यहाँ पे हमने जो देखा कि जायंट लैंड भी होता है, बड़े बड़े विशालकाय लोग होते हैं, जो कि एक फ्रिक्शनल स्टोरी है, ये रियल स्टोरी नहीं है, इमेजिनेशन वाली स्टोरी है। स्टोरी अच्छी थी। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। टिल देन बाय बाय।